21 जून की सुबह सुबह खिली खिली धूप लेकर आई योग का पैगाम। आदि योगी शिव की नगरी काशी सूर्योदय के साथ ही योगमय नजर आई। देवादिदेव महादेव और मां गंगा का शहर वाराणसी एक बार फिर स्वास्थ्य और निरोग काया का संदेश दे गया। योग की शक्ति के सहारे विश्व को निरोगी रहने का संदेश दे रहा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। आज जब दुनिया की एक बड़ी आबादी उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियों से जूझ रही है, तब ये थीम हर आयु वर्ग के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। योग वस्तुतः स्वयं को नियमित और व्यवस्थित करने की एक ऐसी पद्धति है जो हमें अपना वास्तविक स्वरूप वापस दिलाती है। इसी अवधारणा के साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में सामूहिक योगासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगाभ्यास में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता किया। विशेष रूप से स्टाम्प, न्यायालय शुल्क और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक त्रिभुवन राम, महानगर भाजपा अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी उपस्थित थे। आज विश्व में हर देश इसको मना रहा है। वाराणसी में भी काशी विद्यापीठ के संयोजन में जिला प्रशासन के लोग साथ में काशी विद्यापीठ मनाया गया। आधे हजारों लोग, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सब ने इसमें भाग लिया। सबका मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो इस योग विधा को पुनः विश्व में स्थापित किया और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यह प्रतिदिन की हमारे पास करना चाहिए और 365 का नाम दिया भी गया है। मेरा मन है कि योग हमारी ऋषि परंपरा का रहा है और इस कारण से हम विश्व गुरु थे, लेकिन बीच में छूट गया था, अब स्थापित हो गया है और आज घर घर में इसको लोग अपना रहे हैं। दिल से, मन से, शरीर से स्वस्थ रहे हैं। जब सब स्वस्थ रहेंगे तो कार्य क्षमता बढ़ेगी और मैं अगर योग कहूँ कि इससे कार्य क्षमता बढ़ने से हमारा देश भी और आगे जाता है। शास्त्रों में उल्लेख भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ के लिए आरोग्य ही मुख्य आधार है। शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का माध्यम है योग। योग स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली का आधार भी है। काशी विद्यापीठ परिवार इसमें पूरी तरह जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम का आयोजन किए। इसके साथ ही साथ काशी विद्यापीठ ने अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए आसपास के गांवों में भी योग का प्रदर्शन किया है। हमारी जो महिला अध्ययन केंद्र है, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ है, हमारे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसके लिए जो समिति है, हमारा ये त्रिआयामी ऐसा एक व्यू है जिसके तहत हमने गांवों में जाके योग का आयोजन किया। आप लोग मेरे पीछे देख भी रहे हैं, गांव की वो महिलाएं हमारे साथ आज आई हैं जिन्होंने इस योग में बढ़ चढ़ के हिस्सा किया है। और केवल ये आज का आयोजन नहीं था, ये लोग पिछले एक सप्ताह से लगातार योग कर रहे हैं और गांव के लोग, गांव के बच्चे, गांव के स्कूल के छोटे छोटे आंगनवाड़ी के बच्चे, सभी को योग के साथ जोड़ा जा रहा है। देश में मुख्य आयोजन सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में हुआ, जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के माध्यम से देश दुनिया को स्वस्थ जीवन का संदेश देते हुए सामूहिक योग का नेतृत्व किया, जिसका सजीव प्रसारण यहाँ किया गया। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में
हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु नियमित रूप से योग का अभ्यास करूंगी। मैं आज संकल्प करती हूँ कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु नियमित रूप से योगाभ्यास और तकनीक को अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगी। मैं मानती हूँ कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह मेरे मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। मैं आजीवन अपने कल्याण, समाज और संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए योग के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहने का दृढ़ संकल्प लेती हूँ। योग जो है हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच में संतुलन बनाता है और हम लोगों को प्रतिदिन योग करना चाहिए, क्योंकि योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर योग करेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को बढ़ावा दिया और आज पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर योग को पहचान मिली है और भारत का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सभी लोग जान रहे हैं और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और योग मुझे लगता है कि सभी लोगों को प्रतिदिन, महिलाओं को तो खास तौर, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता, लेकिन मैं यही कहूँगी एक महिला होने के नाते कि वो अपने लिए कम से कम दिन में 45 मिनट या 40 मिनट अपने लिए जरूर निकाले, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार और समाज और देश आगे बढ़ पाएगा। योग दिवस के इस आयोजन के उपरांत स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश देते हुए साइकिल रैली भी निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका के विभिन्न स्थानों पर भव्य योग शिविरों का आयोजन किया गया। अधिकारी क्लब में आयोजित मुख्य योग शिविर में बरेका महाप्रबंधक आशुतोष पंत के नेतृत्व में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और परिवारजनों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्राणायाम सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। बरेका में भी 3 स्थलों पर इसका आयोजन किया गया है। एक ऑफिसर्स क्लब है, एक हमारा टीटीसी है और एक कर्मचारी क्लब है। यहाँ पर ये सब किया गया है। बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। गुरु जी ने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया। हमें जो पूरी आशा है कि लोग इसको अपनी जो है लाइफ स्टाइल का करता भाग बनाएंगे तो सबके लिए बहुत सुखदायी होगा और बहुत फलदायी होगा। और हमारे डे टू डे जो हमारा जो कार्यक्रम रहता है, अपने कार्य में बिजी रहते हैं, उसके लिए जरूरी है हम सबको कि हम योग को अपना जो है एक दिनचर्या का भाग बना लें। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक दिवस के लिए ये लिमिटेड ना रहे, बल्कि पूरे वर्ष भर पूरी जितनी बची हुई जिंदगी है उसमें हम इसको अपने जीवन में उसका यही इसका संदेश है।
देखिए योग जो है ना वो जीवन का हिस्सा है ना। योग तो हम जीवन में अगर करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी हम योग से अलग नहीं हो सकते। आप देखिए आप बैठे हुए हैं, अचानक आपको लगा कि अब थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप ऑटोमेटिकली अपना हाथ ऊपर ले जाते हैं और पीछे की तरफ ऐसे करते हैं। ये भी एक योग का ही आसन है। आप अपने जीवन से योग को अलग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, हम आमतौर पर योग को केवल आसन से ही रिलेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। योग जो है उसमें 8 मुख्य अंग बताए गए हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन सब को हमें अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारना चाहिए। आप किसी भी एक चीज से आरंभ करिए, बाकी चीजें अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। इधर से सांस छोड़ा, उधर से भरिए, लंबी गहरी सांस।